हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ। दीपावली आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए और मैं इस अवसर पर आप सबके लिए लेकर आई हूं काजू कोकोनट से बनी बर्फ़ी। ये बहुत ही ईज़िली घर पर भी बनाई जा सकती है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मैंने फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैंने उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया था जो मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर मैंने 4 चम्मच लिया है। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें काजू का पाउडर डाल रही हूँ। मैंने थोड़े से काजू लेकर उसको मिक्सी में पीस लिया था, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा कप के लगभग ये काजू पाउडर मैंने लिया था। अब मैं इसमें 5 चम्मच फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी बर्फ़ी बिल्कुल मावा के फ्लेवर की आएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और सबको मैं अच्छे से कलछी से चला दे रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक स्पैचुला की हेल्प से मैं सबको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली हुई थी, जो मैंने इसमें डाल दिया है और बराबर से मैं इसे चला रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि ये तले से पकड़ने ना पाए और इसकी गुठलियाँ ना पड़ने पाएँ। तो ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी डाल दिया है और इसे मैं बराबर चलाती रहूँगी ताकि इसके लम्स ना पड़ने पाएँ और ये तले से पकड़ने ना पाएँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। तो ये हल्का सा थिक होने लगा है। अब मैं इसमें रोज़ वाटर की बूंदें डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं तब तक चलाऊँगी जब तक कि ये बर्फ़ी का मिक्सचर मेरा तैयार ना हो जाए और इसे मैं बराबर चलाती रहूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने लगा है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर का फूड कलर मिला रही हूँ। चूँकि मैं बर्फ़ी को हरे रंग का बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर डाला है। आप इसे सिंपल वाइट भी रख सकते हैं। मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, जिसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर को मैं एक बोल में निकाल ले रही हूँ और यहाँ मैंने एक प्लास्टिक की ट्रे रखी हुई है, जिस पर मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप प्लास्टिक की ट्रे की जगह बर्फ़ी की ट्रे या स्टील की थाली पर भी घी को लगा सकते हैं। अब मैं इस पर सारे मिक्सचर को डालूँगी। तो ये सारा मिक्सचर मैं इस पर फैला रही हूँ और एक चम्मच से मैं इसे स्मूथ करूँगी। तो ये सारा मिक्सचर इस तरीके से मैं इस पे पलट दे रही हूँ और अब मैं इसे चम्मच से अच्छे से स्मूथ कर दे रही हूँ। तो ये मेरा मिक्सचर पूरी तरीके से स्मूथ हो गया है। अब मैं इस पर चॉप्ड काजू स्प्रिंकल करूँगी। तो यहाँ कटे हुए काजू मैंने रखे थे, जो मैं इस पर डाल रही हूँ और एक स्पून से मैं इसे प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक सकें। आप काजू की जगह पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपना मनचाहा इस पर डाल सकते हैं या फिर इसे चांदी के वर्क से भी डेकोरेट कर सकते हैं, या आप इस पर नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये मिक्सचर मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये मैं इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बर्फ़ी बहुत पतली बनाई है, क्योंकि काजू भी इसमें ऐड है। आमतौर पर काजू की बर्फ़ी जो है पतली ही होती है, इसलिए मैंने इसे पतला रखा है। अगर आपको मोटा बनाना है तो आप मोटा भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी पूरी तरीके से जम गई है और ये बहुत ही ईज़िली निकल रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस दिवाली आप भी मेरी इस बर्फ़ी को अपने घर पर ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।